ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल पगड़ी वाले क्या सुलूक किया जाए। कैसा लगा गंजा गाना मेरा? ए छपरी बॉस, तुम यहाँ पे मुझको गाने सुना रहे हो? पहले तुम मुझको यूं बताओ, या मारूं या ना मारूं? मुझको 1 घंटा है गया कि मुंह पे तलवार रखे हुए, मेरे हाथ में दर्द रहने लगा है। या तो करो कुछ पूछो ताची, या तो कुछ है भी कि खाम खाम ने पकड़ के गिर रखो यूं। हाँ सही कह रहे हो, तू सही कह रहे हो। छपरी की ताकत और छपरी के मर्डर पर कभी कोई शक नहीं करता। अरे छपरी तो पलक झपकते ही लोगों का मर्डर कर देता है, और छपरी उसका ही मर्डर करता है जो छपरी को अपनी जेब से पैसे निकाल कर नहीं देता। अब तो तू मेरी बात को समझ चुका होगा, अब जल्दी निकाल दे तेरी जेब में जितने पैसे हैं। ए भाई साहब, पर मेरी तो कोई जेब ही ना है, मैंने तो धोती बांध रखी है अपनी चुतड़ों पे। तो तुमने अपनी चुतड़ों पर धोती बांध रखी है तो उसी धोती में तो पैसे निकाल कर देता मेरे को। पर पैसे दद्दा निकाल कर। पर मेरे बड़े भाई पैसे ना है मेरे पे। अगर तूने ज्यादा बकचोदी करी ना तो तेरी धोती खोल कर बीच चौराहे पर नंगा नचाऊंगा, फिर हिलाता रहिए बीच चौराहे पे अपने 6 करोड़ के औरन ने। शुद्ध हिंदी ना आवे तो बोल ली, खाम खा मोबाइल भी ऐसी भाषा बनवा रहा तू। पैसा लेकर आया नहीं लेकर रहा कि दूध तेरी छाती में गोली। चल निकाल जल्दी 150 रुपए जितने भी है तेरी जेब में। ए छपरी बॉस, 150 रुपए के लिए इन आदमी ने किडनैप कर रहे हैं हम। अपनी जान पे खेल के इन आदमी ने तुम किडनैप करके लाए और फिर भी तुम इनसे 150 रुपए मांगो। अरे ऐसे कैसे बात चलेगी? हमारा कैसे गुजारा चलेगा 150 रुपए से? या किडनैपिंग से बढ़िया तो तुम प्रधानी पे खड़े आ जाओ। क्या प्रधानी? अरे पर मुझ जैसे गुंडा मवाली को वोट कौन देगा? सब तो मोदी जी नहीं वोट देंगे। अरे मैं उस प्रधानी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गांव वाली सरपंच वाली प्रधानी नहीं आती, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम एक बार जीत गए ना तो तुम पूरे गांव के सरपंच बन जाओगे, सरपंच मुखिया। फिर देखना अपना रुतबा। ग्राम पंचायती के चुनावों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बात कहा जाएगा? अरे वहां से ये हो जाएगा, अगर आपको गांव वालों ने जिता दिया ना तो आप गांव के सरपंच बन जाओगे, फिर पूरे गांव में आपका ही रुतबा होगा, आपकी ही चलेगी। और तुम गांव वालों ने न्योय मना लोगे। अगर बंदूक की कनपट्टी पे धर दी तो वो न्योय कहेगा कि हाँ मैं तुमको ही वोट दूंगा, क्योंकि तुम्हारा डर ही तो है गांव में, हर कोई आपको वोट देगा। एक तरह से आप गांव के राजा बन जाओगे, राजा। फिर इस तरह से तुमको लोग किडनैप करने नहीं पड़ेंगे, समझे? ए भाई तो क्या लग रहा है मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा या ना बनूंगा? तू मुझे वोट देगा या ना देगा? ए भैया कैसी बात कर रहा है? तुझे क्यों नहीं वोट दूंगा मैं? अरे मेरा बच्चा तुझको वोट देगा। अरे सच में मेरे को वोट देगा या मेरा चूतिया बना रहा है? ना भैया, तुझे ही वोट मिलेंगे। गंजे छोड़ दे इसको, निकल यहाँ से और अपने बच्चों से कह दे कि छपरी अब की बार गांव की पंचायती लड़ेगा। समझा दो उनको अच्छी तरीका से, जा दे अगर तेरे बेटे ने मेरे को वोट नहीं दी तो तू भी जानता है उनके साथ क्या होगा। हाँ ठीक है। ए मैं गांव का प्रधान बन भी जाऊंगा या खाम खा के सपने दिखा रहा तुमको? अरे बॉस, तुमको गांव में जाकर ऐलान करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि अब की बार गांव की प्रधानी छपरी लड़ेगा, और उनसे कहना अगर छपरी को किसी ने वोट नहीं दी तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा छपरी। तो फिर लोग तुमसे डर जाएंगे, फिर सब तुमको ही वोट देंगे, फिर बन जाओगे तुम प्रधान। ए बढ़िया आइडिया दिया यार तेरे तो गंजे। कहीं हो ना जाए मोहब्बत पूनम से, मेरी लुल्ली ना कर दे शरारत पूनम से, शरारत पूनम से। मेरी लुल्ली मेरी लुल्ली फड़क रही है, कच्छा से धीरे धीरे सरक रही है। कहीं हो ना जाए। पूनम भी ऐसे गाने गा रहा तुम्हारे बारे में? अरे पूनम तेरी जान है, पूनम तेरा प्यार है, फिर भी तू वहाँ के बारे में इतने बेहुदा गाने गा रहा है। शर्म ना आई तो ऐसे गाने गाने में? प्यार भी करते कन्ये यू पूनम थे, वहाँ के बगैर जिंदा भी ना रह सकते कन्ये, पर वहाँ के बारे में इतने बुरे बुरे गाने गा रहे हो तुम। शर्म ना आई तो? के लुल्ली भड़क रही है कि कच्छा में तो सरक रही है? नेक शर्म कर कैसे कैसे गाने गा रहे हो तुम? कल्लू के बारे में गा ले या कहीं और लड़की के बारे में गा ले, ऐसे बुरे बुरे गाने, पर अपनी जान अपनी प्यार अपने पूनम के बारे में ऐसे गाने गा रहा तू? थोड़ा बहुत तो शर्म खा ले अपनी पूनम पे, पूरी शर्म में देख के खागा। अरे जिससे प्यार करते हैं ना सिर्फ उसके बारे में मीठे मीठे लफ्ज ही निकलते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें नहीं निकलती। अरे प्यार का नशा तो ऐसा होता है जब किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना तो उसके बारे में लफ्ज में इतने मीठे मीठे बोल निकलते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और तू पता ना कैसे प्यार करे पूनम से, तेरी लुल्ली फड़क ही रही है वहाँ के लिए। अरे मुंह बंद करेगा या ना करेगा? मां धर चोद हो रहा, मेरी पूनम मेरी जान मेरी जिगर की छल्लों में वहाँ के बारे में कुछ नहीं कहूँ, तेरी गान में मिर्ची लग रही है। मैं अपने जिगर के छल्लों के ऊपर ही तो गाने गा रहा हूँ, तेरी शब्दों के ऊपर गाने तो लगा रहा हूँ, तेरी खाओ खाई गाँव से लग रही है। तो को क्या गुस्सा आ रहा है? यह बात बता पहले मेरे को। ए यार भज्जी, तू तो गुस्सा है जान नेक नेक बात पे, कोई तो भले की बात कह रहे तो तू वहाँ पे हर्रा के पड़े।
मैं तेरे को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जिससे प्यार करो उसकी इज्जत करो, हमेशा इज्जत। मुंह पे गाड़ गुलामी न हुई आज तक काई की। गाड़ गुलामी करने नहीं सीखी भज्जी ने आज तक, चाहे वो अपना प्यार ही क्यों ना हो। तेरी तरह थोड़ी हूँ हरदम रात में मेरी जान मेरी बाबू, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा। बीबी तेरी याद आ रही है, आजा कल मिलना है, आज मिलना है, ऐसे करता रहे हरदम सब बातें। जब तक एक बार तुझसे बात नहीं कर लूं तब तक मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, मर जाऊंगा के बगैर। प्यार कर रहे हैं ये, प्यार सास के कर रहे हैं ड्रामा, पर हमें सिखाएगा तो प्यार का मतलब। ए तू अब ये प्यार की बात यहीं छोड़ दे ना, बता मुझको कहाँ गाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। रहन दे तू, रहन दे तू, ना रहन दे तू, मेरे गानों के बीच मत बोला कर, मैं बता रहा हूँ। अरे भैया माफ कर दे, गलती है गई, अब ना दूंगा तो सीख, ना बोला करूंगा तेरे गाने के बीच में। चल अब यह बात बता, कुछ सोचा तो नहीं अपनी जिंदगी के बारे में? जिंदगी के बारे में? कौन सी जिंदगी के बारे में? अरे तू कहना रहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी के बारे में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे नाम कमाना है कैसे नाम नहीं कहाना, या बात न कह रहा हूँ तू कल परसों। अच्छा वो वाह के बारे में तो यार मैं हरदम सोचता रहा हूँ, पर कुछ मेरे पल्ले ही न पड़ रही, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। कभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं पिंचर की दुकान ही खोल लूं, साइकिल वाइकिल में पिंचर ही लगाता रहूंगा, फिर मन करेगा जलेबी बेच लूं। इन जलेबी ने बेच के फेमस है रहा तू, इन जलेबी ने बेच कर तरक्की करेगा कि जलेबी बेच लूं कि पिंचर लगा लूं। अरे हम जलेबी और पिंचर लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा। ए यार और कुछ बड़ा ना होगा हम पे, बस मिट्टी मार मार कर लुल्ली बड़ी कर सके अपनी। यूं ही बड़ी होती जा रही है सास की, दिन पे दिन उम्मीद घटती जा रही है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बात हमेशा ध्यान रख भज्जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सास के कोशिश करते करते रह जाएंगे हम, और कोशिश करते करते ही कई दिन बूढ़े हैं कि मर जाएंगे। चल 1 मिनट रुक, मैं चाय बनवाऊं, चाय पीते पीते बात करेंगे क्या करना हमें क्या ना करना। मेरी चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा गिरवा लियो। हाँ ठीक है। भज्जी की मम्मी। हाँ बोलिए भज्जी के पापा। एक बात बोलूं तो? अरे बोलिए, शर्मा क्यों रहे हो? मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, मैंने तू 25 साल पहले देखी तब भी ऐसी, और अब 25 साल बाद देख रहा हूँ तब भी तू ऐसी है। नेक में तेरे चेहरा पे बदलाव नहीं आया है, ऐसी की ऐसी है आज भी तू। वही चेहरा पे नूर, वही चेहरा पे लाली। वाह भज्जी की मम्मी वाह। मुझको तो ऐसा लग रहा है मैं दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, और तो पे दिन जवानी छाती जा रही है। कैसी बात करते हो तुम भी भज्जी के पापा? अरे मैं कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आज भी तू वैसी की वैसी ही है। नमस्कार धारा जी। नमस्कार जी नमस्कार। कौन हो आप? अरे आप मेरे को नहीं पहचानेंगे, पर मैं आपको अच्छी तरीका से जानता हूँ। आप कौन हो, आप क्या करते हो? वैसे मेरा नाम लालू है, और मैं अब की बार ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ रहा हूँ। अब की बार इस गांव का मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस गांव में आपकी कितनी इज्जत है, और इस गांव का हर एक इंसान आपकी बात मानता है। तो आप तो सरपंच बनना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने सोचा आपके जरिए मैं सरपंच बन जाता हूँ इस गांव का। आपका थोड़ा नाम हो जाएगा और मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। कैसी बात है? अरे ये तो अच्छी बात है, आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं ग्राम पंचायती के चुनाव लड़ तो रहा हूँ, पर मुझे गांव वालों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो मुझे जिताएंगे, क्योंकि अब की बार गांव में बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं ना ग्राम पंचायती के चुनाव के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप थोड़ा मेरा साथ दें तो समझ रहे हो आप? अरे कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ आप मेरा सपोर्ट करें, बस आप एक बार मेरे को ग्राम पंचायती के चुनाव जितवा दीजिए और मेरे को सरपंच बनवा दीजिए। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। पर मुझे पता है 5 लाख रुपए आपके लिए बहुत छोटी रकम है, आप तो करोड़ों में खेलते हो। मुझे पता है आपकी बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, आपके लिए ये 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, पर घर में लक्ष्मी का आना किसको पसंद नहीं है? तो आप मेरी मदद करोगे? लालू ये जो गांव में मैंने अपना नाम कमाया है ना, ये दिन रात एक करके कमाया है, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने। और तू मेरे को ग्राम पंचायती के लालच में रिश्वत देना चाहता है। आज तो तूने मेरे घर में आकर ऐसी बात कर दी है, पर आज के बाद ध्यान रखना, अगर मैंने एक कॉल घुमा दी ना तो सीधा जेल की हवा खाएगा। अरे धारा जी आप तो गुस्सा हो रहे हो। अरे एक तो मेरे को रिश्वत देने की बात कर रहा है और मेरे से कह रहा है गुस्सा हो रहे हो। माँ धरे चोट बढ़ाओ, तेरी इतनी हिम्मत है तूने मेरे पापा को गुस्सा दिलाया, और तेरी इतनी जुर्रत है तू मेरे पापा को 5 लाख रुपए की रिश्वत देना चाहता है? या तेरी टोपी उतार कर तेरे छोरा की गांड में रख दूंगा, अभी बनवा दूंगा तुमको नेता। 5 लाख रुपए की रिश्वत देगा तो मेरे पापा ने ऐसे 5 लाख रुपए में मेरे पापा मुंह में बहा दे सुनी। और
शांत है जा, इतना काय को गरम है रहो है? अरे कैसी बात कर रहे हो पापा, तुम गरम ना हो। जिस आदमी ने मेरे पापन को गुस्सा दिला दिया, भोले भाले पापन को गुस्सा दिला दिया, उस आदमी पे मैं गरम ना हूँ? कुछ गलती क्या होगा इसलिए तुमसे? साफ साफ पता चल रही मेरे को तुम्हारे चेहरा देख के। वैसे पापा क्या हो गई ग्राम पंचायती के चुनाव? अरे जो ग्राम पंचायत का चुनाव जीतता है ना, तो वो उस गांव का सरपंच बन जाता है। मतलब एक तरह से मुखिया, जो उस गांव के विकास से जुड़े फैसले लेता है। जो ग्राम पंचायती का चुनाव जीत जाता है ना, तो वो पूरे 5 साल उस गांव के विकास के लिए काम करता है। जैसे गांव की खराब सड़कें बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, जैसे कोई सरकार की योजना आती है उस योजना को गांव तक पहुंचाना, समझा? अच्छा। उन योजनाओं से बहुत सारा पैसा मिलता है जिसे अपने गांव में लगाना होता है। पर ये प्रधान 20% पैसा भी नहीं लगाते गांव में, सारा पैसा खा जाते हैं। ऐसा कितना पैसा मिले जो सारा पैसा खा जाने? बहुत पैसा मिलता है। अगर कोई सरकार की बड़ी योजना आती है, अगर वो अपने गांव में उस योजना को ले आया और उस योजना पर काम नहीं कराया, तो वो सारे के सारे पैसे खा जाता है। वैसे कितना पैसा आता होगा? करोड़ों में पैसा आता है, करोड़ों में। अच्छा। मन कर कर मेहनत बहुत सारा पिसारा, मैंने करी से खुदाई बहुत सारा पिसारा। अब खाऊंगा मैं डेली में पिसारा ड्रा पिसा। मैं तो लाऊंगा दुल्हन मुँह पे पिसारा, मैं तो जाऊंगा हनीमून मुँह पे पिसारा। मेरी सास को हम पे ना आएगा कभी पैसा। सही कह रहा हो भज्जी, मुँह लगे ऐसे ही मर जाते दिखे हम। माधर चोद, मैं का तो कुछ चूतिया दिख रहा हूँ जो तेरे लिए अदरक वाली चाय बनवा के लाया। 2 मिनट रुक ना सके घर पे तू? कहाँ गया वहाँ तो बिना चाय पिए? यार मैं तो तेरा बहुत इंतजार कर रहा कमरा में, पर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और चलोगे दिखे तू, तो मैं आ गो घर पे। 10-15 मिनट बैठ रहा हूँ मैं अकेला कमरा में, फिर मैं सोच रहा हूँ आ तो ही ना दिखे, तो मैं यहाँ लेकर आया पार्क में को। अरे मैं बनवाने तो चाय गया, पर हमारे घर पे एक आदमी आया, वाने मूड खराब कर दिया हमारा। तो मैंने वो आदमी पहले धमकाया, फिर घर से भगाया, और जब बाद में चाय बनवाई मैंने, पर वह आदमी धमका के एक आइडिया मिला मुझको कि हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। अच्छा, वो कौन सा आइडिया है? अरे मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान बन जाऊँ मैं। अब की बार ग्राम पंचायती के जो इलेक्शन आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और बन जाऊँ प्रधान। फिर तो चांदी चांदी। लोग तो हर पे वोट दे देगा। एक बुड्ढा आया मेरे घर पे पापन से मदद मांगने के, तुम मोको थोड़ी मदद कर दो, मोको गांव का प्रधान बनवा दो, ऐसे कर रहा। और 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा, रिश्वत देना चाह रहा पापन ने। तो फिर बुड्ढा पहले पापन ने धमकाया, फिर मैंने धमकाया, तो फिर मिल गया मोको आइडिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ गांव की प्रधानी पे। ये तो बढ़िया आइडिया है यार। तेरे पापन को तो नाम है शहर में, तो हर कोई वोट दे देगा। तो यही लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव की प्रधानी पे मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं बन जाऊँ गांव का सरपंच। फिर तो अलग रुतबा होगा हम दोनों का। मेरे संग काम करिए तो। हाँ, सही कह रहा हो, तो सही कह रहा हो। तो कल सुबह सुबह हमें गांव में डोलना है और लोग वालों को बताना है कि अब के धारा का लड़का भज्जी इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है। कान में तो डालनी चाहिए उनके ना। हाँ ठीक है। कहाँ हो गांव के लोगों, बाहर आइए निकल कर। बाहर आकर तो देखो कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर 10 सेकंड के अंदर तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मुझे जबरन तुम्हारे घर में घुसना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद छपरी तुम्हारी आंखों के सामने आया है, और तुम छपरी को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे छपरी कौन है और छपरी क्या करता है। तो ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस चीज पर ध्यान लगाना है कि छपरी आज तुम्हारे सामने कैसे आया है और क्यों आया है। तो कान खोल कर सुनिए, छपरी अब की बार ग्राम पंचायती पर खड़ा हो रहा है, और इज्जत से सुना तुमने, इज्जत से छपरी को वोट देनी है तुम सबको। और अगर किसी ने मेरे अलावा किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो छपरी उसके भेजे में गोली मारेगा, सीधा भेजे में। सुना तुमने? ओ टकले, बता जल्दी क्या तेरे दिमाग में घुसा है, क्या बोला है मैंने? वो तुम ग्राम पंचायती पे खड़े हैं रे, यू बोलो तुमने। तुझे क्या लगता है अब की बार ग्राम पंचायती के चुनाव कौन जीतेगा? भाई साहब, ग्राम पंचायती पे तुम खड़े हैं रे तो तुम ही जीतोगे, और कौन जीतेगा? तुम ही जीतोगे। क्या तुझे सच में लगता है मैं जीतूंगा? अरे मैं तो गुंडा हूँ, मैं तो चोर हूँ और लोगों को किडनैप करता हूँ, और तुम ये खूबी देखकर मुझे जिताओगे? ये सब कारनामे देखकर तुम मुझे अपने गांव का सरपंच बनाओगे? हाँ बेटो भी, तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा ग्राम पंचायती के चुनाव? वो साले जवान नहीं निकल रही है क्या? धूम में गोली करूंगा ना सब तेरा। तुम्हें जीतोगे, तुम ही खड़े हैं तो तुम्हें जीतोगे, और कौन जीतेगा? तुम्हें वोट देंगे हम तो। हमें ऐसा ही तो प्रधान चाहिए गांव का, जो गुंडा हो, मवाली हो और लोगों को किडनैप करता हो, वही तो चाहिए हमको। हम तो बहुत खुश होंगे अगर तुम गांव के प्रधान बनोगे तो।
और एक बात हमेशा अपने कान में डाल के रखना, छपरी के अलावा किसी ने ग्राम पंचायती लड़ने की कोशिश करी तो उसको नरक में पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें भी बता दे कौन नरक में पहुंचा रहा है तू।